दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे विद्युत संयोजी बंधन या उसी को हम लोग दुलार से बोलते हैं आयनिक बंधन। ठीक है, तो विद्युत संयोजी बंधन उर्फ आयनिक बंधन बोलेंगे इसको, उसका प्यारा नाम है आयनिक बंधन। तो आयनिक बंधन से ज़्यादा प्रचलित है। तो ये होता क्या है? ठीक है, तो रासायनिक बंधन तो जान गए, अब हम लोग सीखेंगे विद्युत संयोजी बंधन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ऐसा बंधन जो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के लेने या देने मतलब स्थानांतरण से बनता है, उस बंधन को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत संयोजी बंधन, या उसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक बंधन। तो जब दो परमाणु एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन लेकर और देकर, एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन लेगा, उसके बीच में जो बंधन बन रहा है, उसके बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है, उसी आकर्षण बल को, उसी बंधन को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे विद्युत संयोजी बंधन। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लेना और देना हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन को, तो दो परमाणु है तो एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को देने वाला होगा और एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को लेने वाला होगा। इसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है जी, यह जो बंधन बनेगा, आयनिक बंधन जो बनेगा, वो धातु और अधातु के बीच में ही बनेगा, और धातु और अधातु मिलकर ही आयनिक बंधन बनाएगा। और जिन यौगिकों में आयनिक बंधन होता है उस यौगिकों को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे धातु का काम क्या है भाई? तो धातु का काम है इलेक्ट्रॉन को देना और अधातु का काम है इलेक्ट्रॉन को लेना। तो धातु हो गया एकदम मेल की तरह, बॉय हो गया, और अधातु जो है वो फीमेल की तरह हो गया, गर्ल हो गया। तो जानबे करते हैं लड़का काम होता है अधिकतर देना, कर्जा दे, जो भी चीज़ दे, है कि नहीं? और लड़कियों लोग का काम क्या होता है? हर चीज़ को लेना। तो बउआ लोग धातु और अधातु के कहानी से समझ गए, धातु का काम होता है देना और अधातु का काम होता है लेना। तो उसी तरह बॉय का काम है, लड़का का काम होता है केवल देना, वो देना ही जानता है, लेना नहीं जानता है। ठीक है, और लड़की लोग का जो काम है वो सिर्फ लेना ही जानती है। ठीक है, उसको रिचार्ज कराओ, जो कराओ, कर्ज दो, जो भी दो, तो वो सब क्या करता है? लड़का करता है। इसलिए सावधानी रखना है और धातु से थोड़ा बच के रहना है। ठीक है, मतलब लड़कियों से बच के रहना है। तो उसी तरह धातु जो होगा इलेक्ट्रॉन देकर, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो धनायन होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे धातु पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब लड़का जो है पॉजिटिव हो जाएगा। और अधातु मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन को लेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऋणायन बोलेंगे। तो लड़की के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, माइनस नेचर हो जाएगा। ठीक है, तो धातु और अधातु मिलकर ही आयनिक बंधन का निर्माण करता है, और उससे जो यौगिक बनता है उस यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक बोलते हैं। समझ में आया? अब आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे लिख चुके हैं, जिन यौगिकों में आयनिक बंधन होता है उन्हें आयनिक यौगिक बोलते हैं। अब कुछ आयनिक यौगिकों के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जितने भी यौगिक लिखवा है सब आयनिक यौगिक हैं, मतलब उनमें कौन बंधन है? आयनिक बंधन है। तो कैसे पहचानेंगे जो कौन सा आयनिक यौगिक है, मतलब कौन सा यौगिक है जिसमें आयनिक बंधन है? सिंपल सा नियम है, एक सेकेंड में आप पता कर लीजिए। फर्स्ट में देख लीजिए मेटल है कि नहीं। देखिए मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, सोडियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, अल्युमिनियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है। फर्स्ट में जहाँ जिस यौगिक में धातु दिख जाए पक्का वो होगा आयनिक यौगिक, या उसी को बोलेंगे विद्युत संयोजी यौगिक। सिंपल एक लाइन, फर्स्ट में आपको देख लेना धातु है कि नहीं, और कौन धातु होता है? अधातु होता है, ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अधातु का संख्या बहुत कम होता है। ठीक है, तो जैसे ही फर्स्ट में धातु दिखे दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा बोल देना भाई ये आयनिक यौगिक है। ठीक है, अब चार्ज कैसे निकालेंगे? तो चार्ज के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाए हैं, उसमें आपको बताया है चार्ज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए NaCl को बोलेंगे सोडियम क्लोराइड, इसमें प्लस और माइनस चार्ज होता है। MgCl2 इसको बोलेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें +2 -2 चार्ज होता है। CaO को बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें +2 -2 चार्ज होता है। Al2O3 को बोलेंगे अल्युमिनियम ऑक्साइड, इसमें -6 और इसमें +6 चार्ज होता है। एक अल्युमिनियम का +6 चार्ज और दो अल्युमिनियम का +6 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह कैल्शियम क्लोराइड में, ठीक है, CaCl2, Ca पर +2 चार्ज और Cl पे -2 चार्ज। एक Cl पे 1 चार्ज होता है माइनस, दो Cl पे 2 चार्ज हो जाएगा -2। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए अलग वीडियो हम बनाए हैं जो आयनिक कंपाउंड का चार्ज कैसे लिखते हैं और उसका नामकरण कैसे करते हैं, कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, ये ऑलरेडी हम
कर चुके हैं, उसको आप कर लीजिएगा तो यहाँ आपको और परेशानी कम होगा और अधिक से अधिक चीज़ें समझ में आएगा। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका गुण क्या होता है। आयनिक बंधन जान गए, अब अगले वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे आयनिक बंधन का मतलब आयनिक यौगिक का क्या क्या गुण होता है। दोस्तों आयनिक बंधन क्या होता है हम लोग जान चुके हैं, और आयनिक बंधन जिन यौगिकों में पाया जाता है उन यौगिकों को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे आयनिक यौगिकों का विशेषता क्या होता है, उनका गुण क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे आयनिक यौगिक जो होते हैं वो कठोर होते हैं तथा भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब क्या हो गया, पहले भी आपको बता चुके हैं। भंगुर का मतलब होता है जब उसको हथौड़ी से या कठोर पदार्थ से मारिएगा तो छोटा छोटा टुकड़ा में टूट जाएगा, वो नमरेगा नहीं। जिस तरह धातु नमरता है, लचीला होता है, तन होता है, उस तरह इसका गुण नहीं होता है। इसको हथौड़ी से मारिएगा तो टूट जाएगा। ये बहुत ही हार्ड होता है, कठोर तो बहुत होता है लेकिन नमरता नहीं है। हथौड़ी से मारिएगा छोटा छोटा पीस में टूट जाएगा, ठीक है, इसलिए भंगुर होता है। और समान ताप पे बात करेंगे तो ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखेंगे ये विद्युत का सुचालक भी होता है और कुचालक भी होता है, डिपेंड करेगा इसके अवस्था पर, ठीक है। तो जब ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक होगा तो वो विद्युत का कुचालक होगा, क्योंकि आयन जो होता है मुक्त नहीं होता है। आयन जब तक मुक्त होगा ही नहीं तब तक करंट भागेगा नहीं। तो करंट जो भागेगा आयन के थ्रू, जब आयन फ्री होगा तब मुक्त होगा तब। तो ठोस अवस्था में ये विद्युत का कुचालक होता है, क्या कि आयन फ्री नहीं होता है, आयन मुक्त नहीं होता है। जबकि इसको थोड़ा पिघला दीजिए, ठीक है, पिघला दीजिए या उसको पानी में रख दीजिए, उसका विलयन बना दीजिए, यह विद्युत का सुचालक हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, नमक उदाहरण हो गया, आपको बता चुके हैं किसका, आयनिक यौगिक का। तो नमक जो होगा वो विद्युत का कुचालक होता है। नमक के बोरा में एक ओर से करंट लगाइए, एक ओर से छुइएगा तो करंट नहीं लगेगा, लेकिन वही नमक को थोड़ा गला दीजिए, गर्म करके थोड़ा पिघला दीजिए तो पिघल जाएगा, तो आयन फ्री हो गया। अब वह विद्युत का सुचालक हो जाएगा, अब आपको झटका दे सकता है, ठीक है, छुइएगा तो करंट लग जाएगा। या पानी में अगर आप रखिएगा, मतलब शुद्ध अगर जल हो तो वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन नमक उसमें रख दीजिएगा तो अब नमक उसमें रख दिए, एक ओर से करंट लगाएगा पानी में, एक ओर से छुएगा तो आपको झटका लगेगा, जोर का झटका जोरे से लगेगा, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, तो वहाँ पे क्यों नहीं लग रहा है, यहाँ पे क्यों लग रहा है, तो यहाँ पे अब आयन फ्री हो गया। पानी में जैसे ही आयन को रखेंगे, मतलब नमक को रखेंगे तो आयन मुक्त हो गया।